हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई टाटा टियागो पे भी BS6 फेज 2 की जो छाया है वो पड़ चुकी है, यानी कि RDE नॉर्म्स के अंतर्गत टाटा टियागो में भी जो नया इंजन है यानी कि अपडेटेड इंजन है BS6 फेज 2 वाला वो आ चुका है। लेकिन इस इंजन में कोई भी ऐसा विजिबल चेंज नहीं है जिससे कि ये पता लगे कि ये नया इंजन है या पुराना इंजन है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। तो लेफ्ट वाले दरवाजे के साइड में जो ये प्लेट लगी है उस पे BS6 फेज 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि भाई ये फेज 2 वाली गाड़ी है। और आज के वीडियो में इसी गाड़ी का रिव्यू करेंगे, वाइब्रेशन टेस्ट वगैरह देखेंगे और ये आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि पहले से और अब में कुछ फर्क हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले गाड़ी की जो इंजन नॉइज है वो एक बार यहाँ पे सुन लेते हैं। अब कर दो। तो भाई नॉर्मल स्टार्टिंग में इतनी जो आवाज़ है वो आपको सुनती है और मेरे हिसाब से 10% के लगभग जो फर्क है वो इस गाड़ी की नॉइज में पड़ा है। वाइब्रेशन में 19-20 का जो फर्क है जो आप शायद नोटिस भी ना कर सकें, उतना ही भाई इंजन में पड़ा है यहाँ पे। और भाई अब बात कर लेते हैं टाटा टियागो के नए इंजन ऑप्शन के साथ में, यानी कि जो BS6 फेज 2 आया है उसमें कितना क्या वाइब्रेशन या जो कैबिन नॉइज है वो गाड़ी के अंदर आपको मिल सकती है। तो भाई बाहर जो साउंड है वो आप यहाँ से सुन सकते हैं। और जैसे ही मैं खिड़की बंद करता हूं तो यहाँ पे जो नॉर्मल साउंड है बिना गाड़ी स्टार्ट के वो एक बार आप सुन लीजिए। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इतनी जो आवाज है वो आपको भाई कैबिन के अंदर सुनती है यहाँ पे। और भाई पेट्रोल पे गाड़ी है क्योंकि गाड़ी में CNG नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं बटन दबाता हूँ फिर भी गाड़ी CNG में नहीं आती है। तो एक बार पेट्रोल पे ही गाड़ी को रेव करके देखेंगे कि कितना क्या जो साउंड है कैबिन नॉइज है वो आपको गाड़ी में सुनती है। तो इतनी जो कैबिन नॉइज है वही आपको आती है। और जो वाइब्रेशन टेस्ट है एक बार वो भी करके देख लेते हैं, क्योंकि गियर नॉब पे मेरी वाली टियागो में थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे फील होता था, लेकिन यहाँ पे होगा या नहीं होगा नए इंजन में वो भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि स्टीयरिंग वगैरह पे अगर मैं हाथ रख के भी देखता हूँ तो कोई भी वाइब्रेशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गियर नॉब पे वाइब्रेशन था वो यहाँ पे अब एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो भाई इतना रेव करने के बाद कोई भी जो वाइब्रेशन है वो टाटा टियागो के गियर नॉब पे भी नहीं है, यानी कि वाइब्रेशन काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन इस गाड़ी में जब मैं बैठा हूं और गियर नॉब पे मैंने सिक्का रख के टेस्ट किया है तो इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। क्योंकि मेरी वाली टियागो में जब मैंने टेस्ट किया था तो सिक्का यहाँ से लेकर फिसलते फिसलते यहाँ और फिर भाई नीचे गिर गया था। और इसी तीसरे गियर में मैंने गाड़ी को रखा था जब मैंने उस टाइम टेस्ट किया था, क्योंकि गियर की जो पोजीशन है वो इस हिसाब से और सिक्का नहीं टिक सकता इस पे। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि जो वाइब्रेशन है या जो नॉइज लेवल है वो पहले से कम हो गया है। लेकिन इंजन में जो वाइब्रेशन है वो मुझे ऐसा कुछ खास उसमें फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि जो फिल्टर की प्लेसमेंट है वो इंजन के ऊपर ही है और उसमें इतना 19-20 जो वाइब्रेशन है वो भाई गाड़ी में आना लाजमी सी बात है। तो नॉर्मल स्टार्टिंग में जो वाइब्रेशन है या जो कंपन है पानी में वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक मिनिमल लेवल का ही जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे है। एक बार रेव कर लेते हैं। और भाई रेव करने में भी कोई ऐसा वाइब्रेशन बोतल के पानी में फील नहीं होता है कि आप ये कह दें कि यार 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन वाइब्रेशन बहुत है। अगर गाड़ी स्टार्ट होगी तो 19-20 का जो कंपन है वो तो भाई गाड़ी में जरूर होगा यहाँ पे। उस हिसाब से जो वाइब्रेशन है
वो इतना इस गाड़ी में नहीं है। पहले भी इतना नहीं था, स्टीयरिंग वगैरह पे कहीं भी मुझे भी फील नहीं होता था, सिर्फ गियर नोब पे होता था। लेकिन आज की डेट में इस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, उसमें गियर नोब पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। हाथ रख के देखो, कैसे भी देखो, कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होता है। इंजन में अगर वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसमें भाई बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो उस हिसाब से नहीं है कि हम प्रॉपर टेस्ट कर सकें। तो भाई यही था आज का वीडियो। जो सिक्का टेस्ट है और जो बोतल टेस्ट है वो आपने यहाँ पे देखा टाटा टियागो में। तो क्या कुछ आपको लगा, वाइब्रेशन पहले से कम लगा, ज़्यादा लगा, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैबिन नॉइज़ आपको कितनी क्या लगी, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो टाटा टियागो के नए वेरिएंट यानी कि नए इंजन के साथ में जो वेरिएंट है उसका ये वाइब्रेशन टेस्ट था, नॉइज़ टेस्ट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।